चलिए, रोम, ठीक। रोम का मतलब हो गया रीड ओनली मेमोरी, यानी इसके कंटेंट को, एक ऐसी चिप होती है मदरबोर्ड के ऊपर लगी हुई है जिसके कंटेंट को हम डिलीट नहीं कर सकते। कहने का क्या मतलब है कि एक बार जो कंपनी बनाती है ना, कंप्यूटर को, मोबाइल को या किसी अन्य डिवाइस को, ठीक, उस कंडीशन में क्या होता है, कंपनी बनाते समय ही रोम के अंदर पूरी इंफॉर्मेशन फीड कर देती है, ठीक है ना। यही रीज़न है कि जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हो तो उसका जो भी इंफॉर्मेशन होता है वो सामने लिख कर आता है, ठीक है ना। यानी कहने का क्या मतलब है कि जब कंप्यूटर को आप ऑन करते हो तो जैसे HP का अगर लैपटॉप है, कंप्यूटर है, तो HP लिख कर आता है। जैसे उदाहरण के लिए आप लोगों ने देखा होगा कि जो पहले अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूट किया था। जब आप उस ऑन करते हो कंप्यूटर को, लैपटॉप को, तो उसमें फ़ोटो बन के आती है उनकी, तो फ़ोटो कहाँ पर है, रोम में। यानी उसे हम डिलीट करना भी चाहें तो डिलीट नहीं कर सकते, इसीलिए इसको रीड ओनली मेमोरी कहते हैं, यानी उसको हम पढ़ सकते हैं, उसको हम डिलीट नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो रोम इज आल्सो ए मेमोरी which content cannot be erased once written by the company, ठीक है। यानी एक बार जब कंपनी के द्वारा रोम चिप में डेटा को फीड कर दिया गया तो फिर उसको हम डिलीट नहीं कर सकते, इसीलिए इसे हम परमानेंट मेमोरी भी कहते हैं, ठीक है ना। इट इज़ आल्सो कॉल्ड ए परमानेंट मेमोरी, कौन सी, रोम चिप, ठीक। अगर हम रोम की बात करें तो रोम एक परमानेंट मेमोरी है, जबकि रैम एक वोलाटाइल यानी क्षणिक मेमोरी है। रैम क्या है, एक वोलाटाइल मेमोरी है, क्षणिक मेमोरी है। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि रैम में डेटा तभी तक सेव रहता है जब तक हम कंप्यूटर को ऑन रखते हैं ना। जैसे ही डेटा को कंप्यूटर को बंद करेंगे, रैम के अंदर जो भी डेटा है वो उड़ जाता है, जबकि रोम के अंदर डेटा जो पहले से सेव किया गया है वो रहेगा ही रहेगा, उसे हम डिलीट नहीं कर सकते, इरेज नहीं कर सकते। और ध्यान रखिए, फिलहाल रोम कई प्रकार के आते हैं, ठीक है ना। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल जो मोबाइल आ रहा है उसमें स्टोरेज जो रहता है ना, स्टोरेज ना, लिखा रहता है कि रोम इतना GB, क्या लिखा रहता है, रोम इतना GB, 128 GB या जो भी है ना, तो वो भी एक प्रकार का रोम है। ऐसा नहीं कि रोम नहीं, इट इज आल्सो ए टाइप ऑफ रोम, ठीक। चलिए, यानी अगर हम इसकी परिभाषा लिखें हम, ठीक है, तो लिख दें हम, क्या लिख सकते हैं, लिखिए, रोम इज ए परमानेंट मेमोरी, रोम इज ए परमानेंट मेमोरी विच कंटेंट कैन नॉट बी deleted once written on it, कई प्रकार के रोम होते हैं, ठीक है। जैसे एक होता है पी रोम, क्या होता है, पी रोम, EP रोम, EEP रोम, और एक होता है फ्लैश रोम, ठीक। अगर हम पी रोम की बात करें, क्या होगा, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। EP रोम का मतलब क्या हो गया, इरेजेबल पी रोम। EEPROM इलेक्ट्रिकली
पी रोम। और फ्लैश रोम की बात करें तो नाउ इट इज यूजिंग, मतलब आजकल इस रोम को यूज किया जा रहा है, फ्लैश रोम को। ठीक, देखिए ईपी रोम, सॉरी पी रोम, ईपी रोम, ईपी रोम और फ्लैश रोम, टोटल इतने प्रकार के रोम होते हैं। शुरू में इसको लॉन्च किया गया, फिर इसको लॉन्च किया गया, फिर इसको लॉन्च किया गया। ठीक है, इसमें से प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी जो इसको करने की जो पी रोम था, इसको हम इसके कंटेंट को कभी ख़राब, कंप्यूटर ख़राब हो गया या कुछ ख़राब हो गया तो इसको हम डिलीट नहीं कर सकते थे किसी कीमत पे। डिलीट करने का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए रोम के अंदर का जो सॉफ्टवेयर है वो उड़ गया, डिलीट हो गया, किसी कारण से करप्ट हो गया, तो उसको हम वही सॉफ्टवेयर दोबारा मशीन की सहायता से डाल सकते हैं उसमें। कहने का मतलब ये है, लेकिन ऐसा नहीं कि उसको बदल दीजिए आप, जो रहेगा वही सेम टू सेम उसको यूज़ कर सकते हैं, उसमें ज़रा भी बदलाव नहीं ला सकते आप। ठीक, इसलिए ध्यान रखिए इरेजेबल इलेक्ट्रोवायलेट रेज के थ्रू इसको हम इलेक्ट्रोवायलेट रेज के थ्रू हम इसको इरेज करते थे, फिर दूसरा नया सॉफ्टवेयर उसमें डालते थे। लेकिन ये बहुत प्रक्रिया खर्चीली थी, उतने में पूरा बोर्ड ही चेंज कर देते थे। उसके बाद इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, इसे सिंपल इलेक्ट्रिक मशीन के द्वारा ये जो सर्किट बोर्ड बनाया गया था उसके द्वारा ही हम इसको इरेज कर सकते थे, लेकिन ये भी प्रक्रिया थोड़ा सा जटिल थी। फ्लैश रोम अब आ गया। फ्लैश रोम का मतलब होता है सॉफ्टवेयर होता है, उसको हम उसके थ्रू डायरेक्ट उसको हम फ्लैश कर सकते हैं अपने बायोस को, यानी पुराने वाले को हटाकर नए वाले को डाल सकते हैं। पेन ड्राइव वगैरह से बूट करा लेते हैं, सीडी से बूट करा लेते हैं कंप्यूटर को, और उसके थ्रू दूसरा उसी रोम पर हम दूसरा सॉफ्टवेयर डाल देंगे। ठीक है ना, तो इस प्रक्रिया हमारी जो है वो कहलाती है फ्लैश रोम। ठीक, अब इसी से लगा हुआ डस्टर देना, इसी से लगा हुआ ही हमारा आता है, ये तो बात होगी हमारे रोम की कि रोम क्या होता है, आपको समझ में भी आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो बताइए, फिर से समझाएंगे इसको। ठीक है, अब बात आती है हमारे कि इसी रोम से लगा हुआ हमारा बायोस होता है। क्या होता है? बायोस। अगर आपने नाम सुना हो शायद, हाँ, बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट ठीक, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बायोस। अब ध्यान दीजिए बायोस क्या होता है, पहले समझ लीजिए थोड़ा सा। इसमें नाम में लिखा है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अगर हम कहें कंप्यूटर के हर चीज़ को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? हमारा बायोस करता है। वैसे तो रोम चिप करती है, हार्डवेयर को कंट्रोल करने का जो काम है, फिर उसकी सेटिंग्स जो होती है हमारी ना, वो कहाँ पर सेव होती है? रोम चिप में। जो भी कंप्यूटर में सेटिंग करते हैं आप ना, वो रोम चिप के अंदर सेव होती है जाके। कंप्यूटर में कोई भी सेटिंग करोगे आप तो कहाँ पर सेव होगी? रोम चिप में। तो बायोस में फिलहाल बायोस देखो, सेव होने का मतलब क्या हुआ कि यानी जैसे ब्राइटनेस आप कम ज़्यादा कर सकते हो। सोचो हम ब्राइटनेस से हटा दें तो नहीं हटा सकते, वाईफाई को ऑन ऑफ कर सकते हो, लेकिन अब सोचो हम वाईफाई को उड़ा दें तो नहीं उड़ा सकते। यानी तभी तो हटाना, इरेज का मतलब क्या हुआ कि आप उसे हटा नहीं सकते, जो दिया गया है उसी में ही आप जो करना हो कर लीजिए। बात समझ रहे हो नहीं? पर ब्राइटनेस को कम ज़्यादा करना कर लो, लेकिन सोचो ब्राइटनेस से उड़ा दें तो नहीं उड़ा सकते। ठीक है ना, जो ऑप्शन प्रदान किए गए उन्हीं में जो खेला करना हो कर लीजिए। अब बात में आ रही ना, तो इतना ध्यान रखिए कंप्यूटर की जो भी सेटिंग्स आप करते हो ना, बायोस हमारा जो बायोस होता है ये हार्डवेयर को कंट्रोल करने का भी काम करता है। यानी अगर कोई चीज़ हम बायोस से बंद कर दें
ठीक है ना, कोई हार्डवेयर, तो हार्डवेयर काम नहीं करेगा। यानी अगर हमने यूएसबी ड्राइव को, यूएसबी पोर्ट जो हमारा होता है यूएसबी, अगर यूएसबी पोर्ट को हम बंद कर दें, यूएसबी पोर्ट को अगर हम बंद कर दें तो यूएसबी पोर्ट काम नहीं करेगी फिर हमारे, ठीक, बायोस से ना। और किसी भी कंप्यूटर में बिना बायोस के हमारा कंप्यूटर ऑन नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। यानी बायोस सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे कंप्यूटर का। बायोस एक सॉफ्टवेयर होता है, क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है ना। बायोस इज ए सॉफ्टवेयर। बायोस का दूसरा नाम फर्मवेयर भी है, क्या है, फर्मवेयर। बायोस इज आल्सो कॉल्ड फर्मवेयर। हाँ हाँ, वो बायोस पे रहता है, ठीक है ना। बायोस का दूसरा नाम क्या है, फर्मवेयर। फर्मवेयर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच की कड़ी है, ठीक है ना। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच की कड़ी है, इसीलिए हम क्या कहते हैं, फर्मवेयर कहते हैं। हाँ, यानी हार्डवेयर के तरीके से भी काम करता है और सॉफ्टवेयर तरीके से भी काम करता है बायोस, इसीलिए इसको अगला नाम क्या दिया गया है, फर्मवेयर, ठीक। बायोस बेसिकली हमारा दो काम करता है। अगर बायोस की वर्किंग हम बात करें तो दो काम करता है। पहला बूट स्टेप लोडर, दूसरा पहला करता है पोस्ट प्रोग्राम चलाता है। क्या चलाता है, पोस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ठीक। और दूसरा बूट स्टेप लोडर। आप ध्यान दीजिए कि पोस्ट प्रोग्राम क्या है और बूट स्टेप लोडर क्या, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान समझिएगा। जैसे कि लिखा ही है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, यानी जैसे कंप्यूटर का बटन आप दबाते हो, सबसे पहले हमारा बायोस काम करता है कि कंप्यूटर को चलने के लिए जो जो आवश्यक हार्डवेयर हैं वो कंप्यूटर में लगे हैं या नहीं लगे हैं। अगर कोई ऐसा हार्डवेयर जिससे के बिना हमारा कंप्यूटर आगे नहीं बढ़ सकता है और वो नहीं लगा है, तो तुरंत स्क्रीन पर एक मैसेज आ जाएगा कि ये हार्डवेयर नहीं लगा, ठीक है ना। जैसे भी हार्ड डिस्क निकाल लीजिए ना और कंप्यूटर को ऑन कर दोगे तो तुरंत लिख कर आएगा कि बूट डिवाइस नॉट प्रेजेंट। यानी कहने का मतलब, जैसे उदाहरण के लिए भाई जब राष्ट्रपति कहीं विजिट करते हैं, राज्यपाल कहीं विजिट करते हैं ना, तो राष्ट्रपति के आने से पहले सुरक्षा गार्ड आते हैं, पहले पूरा चेक कर लेते हैं हर जगह कि सब सही है कि नहीं सही है। जब हरी झंडी देते हैं तभी हेलीकॉप्टर वहाँ उतरता है, नहीं तो नहीं उतरेगा। बात समझ रहे हो नहीं। तो वैसे ही कंप्यूटर ऑन करते हो तो सबसे पहले बायोस हमारा चेक करता है हर चीज़ को कि सब सही है कंप्यूटर में कि नहीं सही है। अगर सब सही रहता है, अगर इसने पाया कि सब हार्डवेयर सही है, लगभग करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, उस कंडीशन में पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, बस मेरे ने जब ये पता चलता है कि पावर ऑन सेल्फ टेस्ट सब कुछ सही है, तब फिर दूसरे पर जाएगा, ठीक। जब उसने पाया कि जितने हार्डवेयर लगे हैं सब सही हैं ना, कंप्यूटर चल सकता है, तब वो अगले स्टेप पर जाएगा। अगला स्टेप क्या है, बूट स्टेप लोडर। अब यहाँ पर कंप्यूटर क्या करता है, फिर हमारा बायोस हार्ड डिस्क में जो आपने ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर कर रखा है, हार्ड डिस्क में जो ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर कर रखा है आपने ना, उसकी बूटिंग फाइल्स को, पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, ध्यान रखिएगा, उसकी केवल बूटिंग फाइल्स को, कुछ केबी की फाइलें होती हैं, ये क्या करता है कि हमारी हार्ड डिस्क है,
और यहाँ रैम, ठीक। इधर मान लीजिए हमारा बायोस, ठीक। हमारा बायोस क्या करता है, हार्ड डिस्क के मेन फाइलों को उठाकर रैम में लोड कर देता है, जिसे हम क्या कहते हैं, बूटिंग फाइल्स। कौन सी फाइल कहते हैं, ये हमारी बूटिंग फाइल्स होती हैं। कौन सी फाइल होती हैं, बूटिंग फाइल्स। यानी जब हार्ड डिस्क से उठकर रैम में ये फाइलें सक्सेसफुली लोड हो जाती हैं, तब हमारी पहली स्क्रीन स्टार्टिंग विंडोज़ लिख कर आता है। अगर ये फाइलें हार्ड डिस्क से उठकर रैम में नहीं लोड हो पाएंगी सक्सेसफुली, तब कंप्यूटर आपका ऑन नहीं होगा, फिर तब दिखाएगा बूट फेलियर। और यहीं पर एक चीज़, एक शब्द आता है, नोट कर लियो उसे, नोट कर लो, ठीक है। पोस्ट और बूट स्टेप लोडर, बूट स्टेप लोडर पर हमने बताया आपको कि हार्ड डिस्क से मेन बूटिंग फाइलें उठाकर कहाँ लोड करता है, रैम में। कौन लोड करता है, बायोस। कौन लोड करता है, बायोस से काम होता है यही कि हार्ड डिस्क से बूटिंग फाइल्स को उठाकर कहाँ पर लोड करता है, रैम में। जब ये सक्सेसफुली फाइलें हमारी हार्ड डिस्क से उठकर, कुछ केबी की फाइलें होती, पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम तो 4-5 GB का होता है, ठीक। टोटल वैसे इंस्टॉल होने के बाद तो 20-25 GB ले लेता है स्पेस, ठीक है ना। लेकिन कुछ केबी की फाइलें होती हैं, बूटिंग फाइल्स 4-5 होती हैं, जो है वो फाइलें हार्ड डिस्क से उठकर रैम में लोड हो जाती हैं। जब ये फाइलें हार्ड डिस्क से उठकर रैम में लोड हो जाती हैं, तब उसे हम कहते हैं बूटिंग। क्या कहते हैं, बूटिंग, करेक्ट। यानी अगर हम बूटिंग की अगर परिभाषा लिखें, बूटिंग, बूट, लोडिंग ऑफ मेन बूटिंग फाइल्स फ्रॉम हार्ड डिस्क टू मेन मेमोरी रैम इज कॉल्ड बूटिंग। यानी कहने क्या मतलब है कि जब ये मेन फाइलें हार्ड डिस्क से उठकर कहाँ पर, मेन मेमोरी रैम में लोड हो जाती हैं, इसे ही हम क्या कहते हैं, बूटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, बूटिंग कहते हैं। अंदर जाओ, गेट बंद कर दो। हाँ, बता दे रहे हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। हमारा बायोस जो होता है, ये मेन यही काम करता है, ठीक है ना। नोट कर लीजिए, आलो भी नोट कर लो। लिखे हो क्या पहले से, लिखिए, रहा दो फिर, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या हो गया, जो हमारा बायोस होता है ना, वो दो काम करता है। पहला पोस्ट प्रोग्राम चलाता है और दूसरा बूट स्टेप लोडर, यानी मेन बूटिंग जो फाइल्स होती हैं उनको हार्ड डिस्क से उठाकर रैम में लोड करता है। जब ये सक्सेसफुली लोड हो जाती हैं फाइलें, इसे हम क्या कहते हैं, बूटिंग। दैट इज कॉल्ड बूटिंग, ठीक है। कुछ क्वेश्चन इसमें से बताइए, ठीक है।